हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले शिफ्ट 3 मार्च 2019 की शिफ्ट 3 के एमसीक्यू। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था या किसको हराकर जीता था? तो बताइए किसको हराकर जीता था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 यानी 24 फरवरी 1739 को हुआ था। और किसने? नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। और नादिर शाह क्या लूट कर लेके गए थे यहाँ से? मयूर सिंहासन कोहिनूर, ये नादिर शाह लूट के लेके गए थे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। टेस्ला किसकी इकाई है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? टेस्ला है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? लेजिम, चिराओ, पोपीर, माचा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पोपीर। आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिला टीम ने मलेशिया में आयोजित 2022 का कैरम विश्व कप जीता? तो किस देश ने जीता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने जीता, भारत की महिला टीम ने मलेशिया में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? अधिवक्र, गावदुम, पीयूष, गल ग्रंथि। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर के अन्य हार्मोन को नियंत्रित करती है या सभी को संदेश पहुंचाने का काम पीयूष ग्रंथि ही करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 10:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, आपको वो क्लास भी लेनी है। आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाल के एक वृत्त में स्पर्श त्रिज्या v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता है? तो यह फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो क्या होगा? यह फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, mv² अपॉन में r। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय को युवा 2.0 योजना से जोड़ा गया? तो बताइए किसको जोड़ा गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, शिक्षा मंत्रालय को 2.0 योजना से जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसएसआर से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? चारों में से कौन सी है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, रॉयट एट मिस्त्री मंडी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। बताइए चारों में से कौन से हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा में प्रथम बार वो बैठे थे और प्रथम भारतीय बने थे जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया था। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ से आप अपकमिंग एग्जाम फॉर एग्जाम्पल जीटी, एचटेट, सीटेट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो कौन था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, उदयन। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? भा, पैर, कंधे, गर्दनी, रीढ़। तो किसका भाग है? ह्यूमरस है भा, यह ऊपर की बाह में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, किलो जूल। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? कोटा, धौलपुर, ग्वालियर, जबलपुर। तो कौन सा शहर नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, जबलपुर चंबल नदी पर स्थित नहीं है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कोटा, धौलपुर और ग्वालियर ये सारे चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में FY 21-22 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी? तो कितनी बताई गई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 3.90%। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो कौन सा कानून? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रेगुलेटिंग एक्ट हमारा सही जवाब है 1773। आगे बढ़ते हैं, 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? दिया मिर्जा, रीता फारिया, निकोल फारिया, प्रियंका चोपड़ा। 2001 की बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, निकोल फारिया। आगे बढ़ते हैं, संकर किस्म की ज्वार के लिए 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, 2,970 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि यानी सैटर्न की परिक्रमा करता है। आगे बढ़ते हैं, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3, भाग 1, भाग 4 के ए भाग में या भाग 7? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 3। आगे बढ़ते हैं, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? बताइए। गोरमारा द्वीप, न्यूमूर द्वीप, जम्बू द्वीप, लोहाचारा द्वीप। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूमूर द्वीप, यह उभर के आया था। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र पर यह उभर के आया था, बंगाल की खाड़ी के पास। कुछ दिन तो रहा, फिर बाद में ये अपने आप ही लुप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसको भारत में तो बोलते हैं न्यूमूर द्वीप, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण तलपट्टी। आगे बढ़ते हैं,
2022 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता? तो बताइए किसने जीता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, राफेल नाडाल ने जीता। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, धोंडो केशव कर्वे। आगे बढ़ते हैं। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोडावा, अंगामी, गारो, मोनप्पा। तो हमारा सही जवाब है फसल से जुड़ा हुआ पुठारी ऑप्शन ए, कोडावा। और यह चावल की फसल या नया चावल उगाने की खुशी में मनाया जाता है। इसको चावल की फसल का त्योहार भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए जो मणिपुर में गाए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, खुबाक एसई। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं 5 मार्च 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के MCQ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो कौन सी है बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, धमसा। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो बताइए कौन थे वो संस्थापक? हमारा सही जवाब है विजयालय, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, खाम, मूसी, महानदी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, खाम नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो कौन सी है बताओ। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन 4, मैट्रिक्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। सीमेंस किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह धारिता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, विद्युत चालकता की। आगे बढ़ते हैं। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? रीता फारिया, डायना हेडन, जिन्नत अमान, तारा फोंसेका बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जिन्नत अमान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसंसदीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 731 मीटर है। यह बंगाल की खाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिश्र धातु कांसा, टीन और सीसा तीनों से मिलकर बनी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बेल मेटल। आगे बढ़ते हैं। शक्ति P, प्रवाह T और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? P मतलब इंग्लिश में पावर, प्रवाह T और प्रतिरोध R रेजिस्टेंस। बताइए तो क्या है तीनों के बीच में रिलेशन?
P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? बेहोशी की दवा है, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CHCl3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पीट्स इंडिया एक्ट, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में दर्शाया गया है कि FY 21-22 के लिए उद्योग वृद्धि दर डैश रहने की संभावना है। तो कितने रहने की संभावना है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 11.08% रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 2022 से 23 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो बताइए कितना निर्धारित किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2350 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमरोहा के युद्ध कब हुआ था? 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा के युद्ध में किसके ऊपर प्राप्त हुई? ऑप्शन सी, मंगोल सेना के ऊपर प्राप्त हुई। और अमरोहा का युद्ध कब हुआ ये पूछे तो 1305 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टीबिया किसका भाग है? हाथ, खोपड़ी, बांह, पैर। हमारा सही जवाब है टीबिया, ऑप्शन 4, पैर। उंगलियों में पाया जाता है टीबिया हड्डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो किस में वर्णन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 15। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? तो किसने जीती? चारों में से बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए किस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया कब जाता है ये भी बताना है। तो पहले तो देखते हैं किस व्यक्ति के जन्मदिन पर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के ऊपर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को ये पूछे तो 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये महान डॉक्टर थे। तो इन्हीं के जन्म दिवस को 1 जुलाई यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही? तो कौन सी टीम रही प्रो कबड्डी में? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, जयपुर पिंक पैंथर्स। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव या कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में तमिलनाडु में मनाया जाता है और उस उत्सव में आग पर चलते हैं। तो वो कौन सा उत्सव है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, थी मीथी। इस पर आग पर चलते हैं और यह कब मनाया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो कौन सी है चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, लेजिम।
महाराष्ट्र की नृत्य शैली है और यह अक्सर गणेश उत्सव के दौरान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम कब हुआ? 1919। 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। ठीक है। इस अधिनियम में रिपोर्ट में डैश सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो किसकी सिफारिश से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश से। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि की गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 6407.31 करोड़ रुपए की गई है। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने 5 मार्च 2019 की शिफ्ट सेकंड के MCQ। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के लिए 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश पर निर्धारित किया गया है। तो कितना निर्धारित किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 3578 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम में डैश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित की। तो किसके गवर्नर जनरल को बनाया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। मैथन बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में मैथन बांध है। और किस नदी पर है? तो बाराकर नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा यानी GST कर पेश किया? तो किस संविधान ने किया? तो हमारा सही जवाब है, बताइए, ऑप्शन 3, 101वां संविधान संशोधन 2016। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला को 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का ताज पहनाया गया था? तो किस भारतीय महिला को पहनाया गया था 1999 में? बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, युक्तामुखी को 1999 में मिस वर्ल्ड बनाया गया था, जो हमारे भारत की चौथी भारतीय महिला थी। तो प्रथम तो रीता फारिया पहले नंबर पर थी। कब मनाया गया? 1996 में। दूसरी ऐश्वर्या राय, कब? 1994 में। ऐश्वर्या राय 1994 में। और डायना हेडन तीसरी थी 1997 में। पहली थी रीता फारिया 1996, दूसरी थी ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में, तीसरी है डायना हेडन 1997 में और चौथी थी युक्तामुखी 1999 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, आज ये चल नहीं रहा है थोड़ा। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। बताइए तो कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रोहित शर्मा बन गए हैं 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम तो क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 1352 मीटर के समथिंग है। सतपुड़ा श्रेणी किन नदियों के बीच फैली हुई है ये पूछे तो नदी बताना है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच फैली हुई है। और किन राज्यों के बीच पूछे तो बताना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन सारी में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान
और L लंबाई की एक पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण लगभग छड़ के अक्ष के लंबवत है और इसके केंद्र से होकर गुजरता डैश है। तो किसके केंद्र से होकर गुजरता है बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 mL²/12। आगे बढ़ते हैं। गोवा के लोकगीतों के वर्ग का नाम जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी बनवाड़। आगे बढ़ते हैं। साइनोजेन का सूत्र है क्या है बताइए क्या है। ऑप्शन बी C2N2 साइनोजेन का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। कोक्सिक्स डैश का हिस्सा है तो किसका हिस्सा है कोक्सिक्स कोक्सिक्स तो किसका है रीढ़ का है। इसको क्या बोलेंगे यह रीढ़ का हिस्सा है। रीढ़ के जो निचला भाग होता है वो पूंछ की तरह दिखाई देता है तो उसको बोलेंगे कोक्सिक्स और इसको टेलबोन भी बोला जाता है। यह पूंछ के समान दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप डैश के संविधान से प्रभावित है तो किससे प्रभावित है हमारा सही जवाब है ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जिसे कौन थे वो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी पांडुरंग वामन कान्य। आगे बढ़ते हैं। कब किया गया ये पूछे तो ये बताता हूँ 1963 में। डैश मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं तो कौन सी मिश्र धातु में होते हैं बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बेल धातु में होते हैं। जो पीछे जो क्वेश्चन आया था ना कौन कौन सा था तांबा था टिन था एक और था तो उसमें वो गलत हो गया उसमें बेल धातु नहीं आएगा। बेल धातु है तांबा और टिन की और जो जो पहले था उसमें आएगा रोज धातु यानी रोज मेटल है वो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है तो कौन सा है हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए राउत नाचा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है तो कौन सी है हमारा सही जवाब ऑप्शन 4 वन लाइफ इज नॉट इनफ। आगे बढ़ते हैं। किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच खालिस्तान प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तो कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी लुधियाना। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा डेयरी प्लस योजना 2022 शुरू की गई तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश पंजाब झारखंड महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा डेयरी प्लस योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र डैश ने प्राप्त किया तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान युग से लगभग कितने वर्ष पहले हुई तो बताइए कितने वर्ष पहले हुई हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 4.6 बिलियन वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। चीन को हराकर किस देश ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है तो किस देश ने जीता है हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 अमेरिका ने चीन को हराकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की तो किसने की हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की यानी AO ह्यूम ने की थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन भी इन्होंने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में कहा गया है कि वित्त वर्ष
2021-22 के लिए सेवा क्षेत्र की वृद्धि खालिस्तान होने की संभावना थी। तो कितनी होने की संभावना थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 8.20% होने की संभावना थी। आगे बढ़ते हैं। फराड की इकाई है तो क्या है? फैराडे, फैराडे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या फराड बोल दो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, धारिता की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, खातौली के युद्ध कब हुआ? 1517 में। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान खालिस्तान को लोदी को हराया और उसे कैद किया। फिर फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो किसको कैद किया था और किसको हराया था? हमारा सही जवाब है इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर दिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद उसको रिहा कर दिया। किस युद्ध में? खातौली के युद्ध, जो कब हुआ था? 1517 में। मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान किसको? इब्राहिम लोदी को हराया और फिर उसको कैद कर लिया। बाद में फिरौती वसूलने के पश्चात उसको रिहा कर दिया। दोस्तों, आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर एवरीवन।